मैं कहता हूं फॉर्मर क्रिकेटर्स के ऊपर लख दी लानत है। जो पाकिस्तान के ये क्रिकेटर जिसमें सिकंदर बख्त, आप ये नाम याद रखिए, ये एक ऐसा नाम है जो कि जियो न्यूज के ऊपर बैठकर अपनी बकवासात करते हैं और इंडिया के खिलाफ ये बंदा बहुत ज्यादा बोलता है। देखो भाई बोलो, मैं नहीं कह, देखो रोजी रोटी का मसला है, मसला साला रोटी था, आप बोलो इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन अपनी आवाम को भूतिया मत बनाओ। मैं ये कह रहा हूं, देखो पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो बेचारी इस टाइम के ऊपर इतनी मासूम है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम जो है इस टाइम के ऊपर छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं अपने आप को मेंटली हेल्थ को बेहतर करने के लिए। हम किसी भी बात के ऊपर यकीन करने को तैयार हो जाते हैं। अब ये सिकंदर बख्श जो कि मीडिया के ऊपर ऑफिशियल न्यूज चैनल के ऊपर बैठकर ये बात कर रहा है कि ये जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ है और क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है, इसके अंदर भारत का हाथ है। कैन यू बिलीव इट? पाकिस्तान का एक फॉर्मर क्रिकेटर ये बात कर रहा है कि ये जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ था और इसके अंदर इंडिया का हाथ है। इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। इंडिया पाकिस्तान को एक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट की ऐसी की तैसी करना चाहता है, इसलिए इंडिया ने ये अटैक करवाया है। ये सिकंदर बख्त ने कहा, ऑफिशियल न्यूज दे रहा हूं आपको, आप जियो न्यूज पे जाकर हेडलाइंस देखिए सुबह की, आपको पता चलेगा। खैर जरा मैं डिटेल में बात करता हूं कि मामला क्या है, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो ऑफिशियल न्यूज ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ये जो बकवास की, इसके ऊपर पाकिस्तान के अपने लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारना चालू कर दिया और उनको जूते मारने चालू कर दिए कि भैंस के टके अपनी औकात में रहे, क्योंकि जिस किस्म की तू बकवास कर रहे हैं इसके ऊपर यकीन करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता बंदा। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप अपनी ही कंट्री पे हंस रहे हो। सबसे पहले तो मैं यहां पर ही आना चाहूंगा, ये अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर खुद हंस रहा है। ये हमें खुद बदनाम कर रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी वीक है कि इंडिया से कोई बंदा आता है आके वो पाकिस्तान में फट जाता है। पाकिस्तान की क्या फौज जो या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जख मार रहे थे खड़े होकर, वो उनके रोकने की हिम्मत नहीं है। सबसे पहले तो सिकंदर बख्त ये सवाल पूछना चाहिए कि तुम्हारी वजह से पाकिस्तान की आर्मी की बदनाम हो रही है, तुम्हारी वजह से पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेगा कि भाई क्या पाकिस्तान की आर्मी में इतनी ताकत नहीं कि भाई वो रोक सके इस हमले को? भाई है, बिल्कुल। मैं कहता हूं कि भाई पाकिस्तान के अंदर कुछ नफरत अंगेज यहां पर लोग बैठे हैं जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और उसके खिलाफ हमारी आर्मी लड़ती है। हमारी आर्मी डेफिनेटली तौर के ऊपर लड़ती है और उनको पकड़ के मारती भी है। लेकिन आप ये कहोगे कि भाई ये जो इंडिया से होकर आते हैं, भाई इंडिया से कौन आया? मुझे आपके मामू लगते थे, वो आपके चाचा थे या आपके भाई थे? कौन थे वो जो इंडिया से पाकिस्तान आया और इस्लामाबाद में आके फटा? मतलब लिटरली ना कोई लॉजिक है बात कर रहा, जो बात कर रहा है ये नहीं सोच रहा कि भाई इससे मेरे अपने मुल्क की बदनामी होगी, इससे मेरे अपनी मुल्क की आर्मी की बदनामी होगी। यार इंडिया अगर चाहे तो वो क्या, वो उनको जरूरत क्या है? वो चाहेगा क्यों? उनको हमारी क्रिकेट से एल लेना देना नहीं है। वो कहते हैं भाई बाहर में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट, हमें पाकिस्तान से लेना देना नहीं है। वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम को मतलब ये कहेंगे कि भाई ये देखें आप जो है ना पाकिस्तान में ना खेलिए, आप पाकिस्तान छोड़ दीजिए। फिर पाकिस्तान प्रेशर डालता है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, देखें जी हम आपकी क्रिकेट को बैन कर देंगे, आप ये कर देंगे, और श्रीलंका मान भी जाता है। पाकिस्तान को तो इंडिया वाले जो है वो ना कख में मानते हैं ना लख में मानते हैं, वो तो हमको किसी चीज में देखते ही नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतनी ताकत है कि श्रीलंका को क्रिकेट बोर्ड को कह रहा है कि भाई तुम्हारे प्लेयर को बोलो रुक जाओ, श्रीलंका मान भी जाता है। इसका मतलब पावर है ना। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बार बार भिखारी भिखारी और इस तरह की चीजें कहा जाता है, अगर हम भिखारी हैं तो श्रीलंका के बाप की मचा ले कि वो हमारी बात मान के अपने प्लेयर्स को यहां पर रोक रहे हैं। उनको बोलो दफाओ, नहीं बोलो श्रीलंका को कि निकाले अपने प्लेयर्स को, निकले यहां से। भाई ये उनकी मेहरबानी है, हाथ जोड़ के मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा श्रीलंका वालों को कि भाई उन्होंने अपने प्लेयर्स को यहां रोका और इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ये सिकंदर बख्त की जो बातें हैं ना, ये उल्टा पाकिस्तान को उल्टा नुकसान पहुंचा रही है, पाकिस्तान को फायदा तो कहीं से भी नहीं पहुंचा रही है। कोई ऐसा पॉइंट बता दो जिससे कि इस इंसान की वजह से पाकिस्तान को फायदा। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 26 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 16 की इसकी एवरेज है और गंदी तरीन फास्ट बॉलिंग ये बंदा करता था। ये बंदा बैठ के पाकिस्तान को उल्टा बदनाम कर रहा है। भाई बोलो, सीधा सीधा बोलो कि ऐसी की तैसी दहशतगर्दों की जिन्होंने यहां पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनकी मां का साकी ना का बोलो सीधा सीधा जाकर। लेकिन ये झूठे इल्जामात लगाना और हर चीज में इंडिया को लेकर आना कि जी इंडिया ने ये कर दिया भाईजान, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। यार कोई दिमाग का लॉजिक इस्तेमाल करो। तुम मतलब दिमाग का क्यों दही बना रहे हो? फिर मुंह से उल्टी पुल्टी बातें निकलती हैं। आजकल यूट्यूब भी इतना सख्त हो गया कि साला कोई गलती से मुंह से बात निकले ना निकले, ये फौरन उठा के बैन कर देते हैं वीडियो को, फौरन जो है वो मोनेटाइजेशन से हटा देंगे, फौरन हमारी वीडियो को रिस्ट्रिक्शन में डाल देंगे, हमारी वीडियो बंद कर देंगे। पता नहीं हो इनके पिछाड़े में अलग ही खुजली है भाई। ऊपर से ये सिकंदर बख्त जैसे लोग पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की अपनी पब्लिक का भूतिया। लेकिन शुक्र है
पाकिस्तान की पब्लिक को इतना बोलना चाहूंगा कि भाई उनके अंदर थोड़ा बहुत सेंस बाकी है, क्योंकि जो मैंने कमेंट पढ़े उस वीडियो के नीचे जाकर, जो छित्रोल हुई है सिकंदर बख्त की, जो पाकिस्तान की पब्लिक ने छित्रोल की है और पाकिस्तान की पब्लिक ने जो सिकंदर बख्त को लताड़ा है, उससे दिल खुश हो गया। उससे पता चला कि भाई पाकिस्तान में लॉजिकल लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जिनको हकीकत पता है, जिनको ये पता है कि क्या सच है क्या झूठ है, कहां से बंदे आते हैं, कहां से आगे फटते हैं, किस तरह नुकसान होता है। भाई बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लिटरली आप मजाक मजाक में ऐसी बातें तो बोल जाते हो, लेकिन आप जाकर विक्टिम्स की फैमिली से पूछिए, जो बेचारे विक्टिम्स होते हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स जो है वो शहीद होते हैं, आप उनसे जाकर पूछिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, आपको तकलीफ का अंदाजा होगा। लेकिन यहां पर ये कह देना कि भैया वो इंडिया का जो साजिश है, इंडिया का ये, इसमें फिर अगर आप इंडिया की साजिश कह रहे हो ना, तो आप फिर अपनी आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो। क्या आपकी आर्मी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो कोई बाहर से आए कि आग यहां पर फटेगा और हमारी आर्मी देखती रहेगी? ये आप अपनी आर्मी पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो, नहीं उठा रहे? तो सिकंदर बख्त साहब, इस तरह की बकवासात करने से पहले आप अपनी बेगम से या अपने बेटे से या किसी से मशवरा कर लीजिए कि मैं मुंह से ये टट्टी करने लगा हूं, मुंह से लिटरली आप बात नहीं कर रहे, आप मुंह से टट्टी कर रहे हैं कि मैं मुंह से टट्टी करने लगा हूं, तो क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? इससे उल्टा नुकसान आपकी कंट्री को हो रहा है, आपको हो रहा है, आपकी आर्मी को हो रहा है। हर बंदा पाकिस्तान में कहता है पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ये अलग बैठा हुआ है खुजली का मारा, इसको अलग ही खुजली हो रही है। भाई दिमाग का इसका इलाज कराओ। पहले तो मैं जियो न्यूज वालों को बोलना चाहूंगा कि क्या मजबूरी क्या है तुम्हारी, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पिछले 25 सालों से तुमने इसको टीवी के ऊपर बिठाया हुआ है कि जी आप ये हमारी क्रिकेट के ऊपर, तुम्हें बजट थोड़ा ज्यादा कर लो, थोड़ा सा ज्यादा बजट कर लो, कोई 3-4 लाख रुपए दे दोगे तो मैं भी आगे बैठ जाऊंगा। लेकिन इस तरह की बात करना कि तुम सीधा सीधा जाकर सिकंदर बख्त को तुम बिठा रहे हो, जिसको ना क्रिकेट का पता है ना क्रिकेट के सी का पता है, जिसको सिर्फ मुंह से इंडिया के अगेंस्ट बातें करके व्यूज लेना आता है। अरे मशहूर होना है, मशहूरी कम हो रही है जी इंडिया। अभी इसने इंडिया के अगेंस्ट बात की है ना, है भले लानत पड़ रही है, लोग इसको जूते मार रहे हैं, लेकिन इसकी बात वायरल हो रही है। यही ट्रिक्स इसको आती है, लॉजिकल बात करना, अपनी कंट्री को सपोर्ट करना, अपनी कंट्री के क्रिकेट को सपोर्ट करना, ये इसको नहीं आता। तो भाई जाहिल इंसान, पहले ये हाथ जुड़े मेरे, पहले तू अपनी कंट्री को सपोर्ट कर ले, हैं अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर ले, उसके बाद तू जाके अपनी खुजली मिटाइयो, जो तूने करना करो, जो तूने बातें करनी है करना, लेकिन पहले अपनी कंट्री को सपोर्ट करो, ऐसी की तैसी करो अपनी कंट्री को। तुम जो कर रहे हो ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी होनी चाहिए। मैं क्या कौन होता हूं सिकंदर बख्त बोलने वाला? पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है इसको, पाकिस्तान की अवाम इसको कपड़े उतार रही है और बता रही है इसको कि औकात में रह, तू औकात में रह। इस तरह की स्टेटमेंट आइंदा नहीं देना, दोबारा बिल्कुल नहीं देना, वरना अगली दफा रोड पे दिखाई देगा ना, पाकिस्तान के बच्चों ने तेरे को पकड़ के घसीटना है कि तू अपने कंट्री के ऊपर खुद क्वेश्चन मार्क उठा रहा है, अपनी कंट्री की आर्मी के ऊपर खुद क्वेश्चन मार्क तो उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए सिकंदर बख्त को ये बात बोलने से पहले। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि इसके जहन में ये गंदी बात आई कैसे, इसके जहन में ये पॉइंट गया कैसे। खैर जो भी हो, आई होप सो कि भाई ये बात इन लोगों को समझ में आई होगी। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड